Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लुकमान, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। क्या रोला डाला हुआ तुमने? अब क्या हुआ है? ऐसे तुमने रोला मचाया हुआ जैसे काका नैपी गीला कर देता है या उसको भूख लगी होती तो फीडर मांग रहा होता है वो। मैं आपके सकरे जाऊंगा, अब आप बड़ी अच्छी अच्छी मसाले देनी शुरू हो गई हैं। फटे मुंह तुम्हारा लुकमान, मैं तो के पास तुम्हारी बिस्ती कर रही हूँ, परचून के हिसाब से तुम्हारे पर असर नहीं हो रहा। मुझ पे असर हो रहा है, लेकिन अब ना मुझे आपकी इन बातों पे मोहब्बत आती है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमांड। मुझे गुस्सा न चढ़ाओ। अब मैंने क्या कर दिया? क्या मतलब है कि क्या कर दिया? सोचो जरा लुकमान जी, सोचो जरा कि एक बंदा दब के एक बंदे की कोट लगा रहा और कोट खाने वाला आगे से दांत काट रहा, तो जो कोट चला रहा होगा उसका कितना गुस्सा चढ़ेगा कि मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं आपके सकरे जाऊंगा, आपकी ये मिसाल भी बहुत अच्छी है। और ये मिसाल तुम्हारे पर बैठती भी बिल्कुल सेट है। मैं ढूंढ ढूंढ के आला सता के अल्फाज लाती हूँ तुम्हारी बिस्ती करने के लिए, तुम्हारे पर जरा असर जो सारी मेरी मेहनत जाया कराते हो तुम। चलो हम ऐसा करते हैं कि हम आपस में तय कर लेते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको लगे कि मुझे महसूस हो रहा है। बंदा जो है ना अपना सर हिला देता है कि जी हाँ मुझे बिस्ती महसूस हुई है, आपने जो मेरी बिस्ती की है, ताकि जो बिस्ती कर रहा ना उसका जरा हौसला बुलंद हो। मैं आपका हौसला बुलंद करूंगा। सरैया, देखा 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 देखा, मैं पहले ही कह रहा था कि मैं रोला नहीं पा रहा। रोला आपका कोई जो है ना चाचा वो पा रहा है। केड़ा चाचा? बटर है मक्खन चाचा कल रात के आए हुए हैं। हाय मैं मर गई। मक्खन चाचा आया हुआ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसके तो पेड़ में कोई बात नहीं रहती। उसने रीमा के सौरों को सब कुछ बता देना, हमारी इतनी बेइज्जती होनी है। लो जी, मेरी अंजुमन जी हमें परेशान हो रही हैं। एक चांस देना हकीम लुकमान को, तो ऐसा काढ़ा खोल के पियाऊं कि हर शय ढिड के अंदर फिक्स ही हो जाए। चाचा जी, अपना चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मेरे मुंह में घी शक्कर ये लगता फाउट हो गए। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, नहीं ठीक है, ठीक, शुक्र है। समझ गया हूँ। चाचा जी ने ऐसे काबू नहीं आना, कट्टा दखा के मज चोने वाला नुस्खा आजमाना पड़ेगा। ठीक है चाचा जी, आप आराम करें तो मैं फिर आ जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा ख्याल है चला गया है, चंगा जान छुट गई, नहीं तो उसने मेरी जान को आ जाना, मैं भी केस। चाचा जी फड़ेगा। चाचा जी, वो तूने तो मेरा तरा ही निकाल दिया था। चलो अब आपका कितना कुतरा रह गया। वो मक्खन तू सवेरे सवेरे ही आ गया। नहीं चाचा जी, ये कहें कि मक्खन और तू आ ही गया है। चाचा जी मैं आपकी खिदमत करूंगा। अब्बास पुत्र, अब्बास ठीक है पुत्र। नहीं चाचा जी, ना चाचा जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपका सिर दबाऊं। बस पुत्र बस, ये तो पहले ही कोई टूट गया हुआ है। पुत्र बस। अच्छा हो गया, अभी वो तो सो रही। दादी कौन है? अब दादा से मिलने गई थी ना? मुझे पता है आप जाग रही हैं। लगता है तूने कोई ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब नहीं, मैंने आपको दादा के साथ देखा है। कहाँ? इसी खिड़की से जिससे आप बात करके दादा से मिलने गई थी। झूठ, बिल्कुल झूठ है। ये कौन होगा इस वक्त? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप दादा से मिलने गई थी ना? गई थी। अब देख तू संभालने सहेली नहीं है फिर। कौन है? जी फरमाइए। दादी बाहर से आई है ना? नहीं तो दादी तो सो रही है। तो फिर अंदर कौन आया? मसला क्या है? पूरे घर में शोर मचा हुआ है कि दादी और दादा मिल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, कोई गलतफहमी होगी। दादी तो रात से सो रही है। हाँ,
हैं? जूतों समेत सो रही हैं? हाँ, वो डॉक्टरों ने बोला था जूते पहन कर सोना है। अच्छा, और तुम्हारे जूते किधर हैं? हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला कि जूते उतार के चलना है। अच्छा, इस डॉक्टर का मुझे नंबर देना, उसे मैं अपने डॉक्टर को चेक करवाऊंगा। अब मैं जाऊं, मुझे सोना है। हाँ हाँ जाओ। वो नहीं, तुमने जाना, मैंने तो इधर जाना। ओए होए होए होए, बताओ यार, लाहौर शहर में तो आके बाबे खराब हो जाते हैं, तो मेरे जैसे मुंडों खुंडों का क्या हाल होएगा। सलाम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी तुसी कदों आए हो? मैं राती आया हूँ कुड़े, पर ये तेरे पैर पे क्या हुआ है? नहीं चाचा जी, वो ऐसी छोटी सी मोच आ गई है। ओए चली हुई, ये तो बात ही कोई नहीं। पूरा फड़ा पैर में अभी निकाल दूं। नहीं नहीं चाचा जी, रहने दो, आप ही ठीक हो जाएगी शादी के बाद। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि ठीक हो जाएगी शादी, तो ऐसी बीच आ गई। ये पुत्र, ये बात बता कि ये इस घर में क्या हो रहा है? चाचा जी कुछ नहीं हो रहा, आप इतनी तफ्तीश करने की कोशिश ना करें। अच्छा आप जो है ये बताए, क्या मसरूफियात है आजकल, की कर रहे हो? हाँ, क्या मसरूफियात हो। जब से तेरी चाची फौत हुई है, कल्ला कंधों में वहीता फिर रहा हूँ। 200 मज्जे डंगर संभालने वाला कोई नहीं। वैसे एक बात है, सरैया को ना डंगर संभालने का बड़ा फन आता है। सुना है, जब तेरे अब्बे का ब्याह हुआ था ना उसके साथ, तो उसकी मोहल्ले से शिकायतें आना बंद हो गई थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं जो तू समझ रही है। मेरा मतलब है थोड़ा से तेरा अब्बा भी बड़ा चंगा था। अच्छा चाचा जी, मेरी बात जो है ना वो जरा गौर नाल सुनो तुसी। इस घर के अंदर ना डंगर की बात करनी है, ना मज्जों की, ना पैसों की, किसी की भी नहीं करनी। गुजरे वाले और दूध दही तो बिल्कुल ही गाल नहीं करनी है। क्यों? इसलिए चाचा जी कि देखो ना, लड़के वालों को पता चलेगा हमारी इतनी मजे हैं, फिर ऐ नहीं उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं ना। लड़के वालों को खाम उम्मीदें डालने की क्या जरूरत है? चाचा जी मैं क्या सी ना, गाया भैंसों की बातें नहीं करनी है। हाँ, समझ गया। अच्छा चाचा जी, एक और गाल है, वो भी जरा कान खोल के सुन लो। वो भी कर ले। चाचा जी, लड़के वालों के सामने यानी कि रीमा के सोरों के सामने मुंह काट तो काट खोलना है, तो गाल बिल्कुल नहीं करनी। ओ नहीं पुत्र, मैं ये कह रहा चाचा जी बंदा बशर हूँ। चल ऐसे क्या देख रही? डर लग रही है तुमसे। डर क्यों रही? तेरा शौहर हूं मैं, बीवी नहीं हूँ। जब अचानक के लगाती हो ना तुम गुस्से में, तो डर जाती हूँ मैं। बात सुनियो, मेरा एक मसला है, मेरे सामने अगर कोई पैसे की बात करे या खर्चे की बात करे, मेरा दिमाग भिन्नोट हो जाता, भिन्नोट। तो इसका मतलब मैं खर्चे नहीं करूंगी। अगर खर्चे का नाम भी लिया ना, ये तौलिया सुहा के मार दूंगा जान से। फिर सड़ गया है तू, इंज लगता है तेरी सड़का ते सड़न ने टहरा नाल रिश्तेदारी है। हाँ रोज सड़ी जांदा तू। जी मैं क्या को कामशा मैं तो मुझे बताएं। अब देखा फिर सड़ गया। बदल दूं? वैसे भी देखो ना जी, कली शह कितनी को देर चलेगी, दो हो तो एक दूजे का सहारा बन जाती है। की मतलब है वे के सरैया जी, अल्लाह ने हर शय की ना जोड़ियां बना के भेजा है। ते फिर बल्ला भी दो होने चाहिए ना। ना तू गल्ला बलबा दिया कर रहे हैं, तो मसाला तो बंदियां नहीं दे रहे हैं। सरैया जी, अगर आप महसूस करें तो बंदा भी बल्लभ की तरह ही होता है, खुशी में चमकने लगता है और गम में बुझ जाता है। मक्खन वही लगा रहा हूँ। कौन है? बाहर निकल चल। हाँ, रांझे के साथ भी यही हुआ था। जल्दी कर ले, अपने टूटे हाथों से मेरी पट्टी इतनी मैली होगी, इसको बदल। माँ जी को पता चल गया ना, तो फिर उन्होंने हमें पता लगा देना चंगी तरह। वैसे अंजुमन जी, मुझे एक बात बताएं कि आप ये मौज वाला ड्रामा और कितने दिन करेंगी? लौट मार के ना तेरा गोटा तोड़ देना है, जब तक ब्याह नहीं खत्म हो जाता तब तक। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर माँ जी को पता लग गया ना, तो इस घर में से आपके पै जाने हैं। हाँ नहीं, की हाल है तेरा?
नहीं मैनू की होना, मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हाँ। हाँ बिल्कुल सही। की तेनू नहीं मिलिया संदेशा रीमा दे ब्याह दा हो? वो माँ जी वो ठीक हो गई है मौज। आ जाए अंजुमन जी, मौज की पट्टी तैयार हो गई है, कहीं मां जी ना आ जाए। आ जाए। ये क्या हो रहा है? मां जी ये वो ना अंजुमन की मौज वाली पट्टी है। ठीक कहाँ हुई है मौज को थी ने? तो फिर की सी वो ना असल में अंजुमन ने कहा था कि ब्याह के दौरान ना काम ना करना पड़े, इसलिए उसने मौज वाले की ड्रामा किया था। माँ जी वो बेइज्जती ना करना। अंजू आज से ना सारे खाने तूने बनाने। चल बोल खाने में। जुत्ती कहीं मेरी थोड़ी पहन ली। नहीं मेरी है, मेरी है। 1 2 3 4 5 एक किस्म रह गया। लगता है इस बार सजा घट हो गई है। कोई इश्क का ज़ला साल बेबा आई बेबा जी दादी क्यों बुला? दादी आपने आंखों पे टमाटर क्यों रखे हुए हैं? खीरे बहुत महंगे हो रहे थे, मैंने सोचा टमाटर रख लूं, फायदा ही करेंगे ना। तौबा है दादी। अच्छा क्यों बुलाया? वो मैं ये कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि वो मेरी काली वाली प्रिंटेड साड़ी है ना जो मैंने हुस्नारा की शादी में पहनी थी, वो तो निकाल दे जरा। लेकिन वो तो आपने नबील भाई की शादी पर पहनना था ना। आए शादियां तो होती रहती है, ईद तो कभी कभी आती है भैया। तो फिर नबील भाई की शादी पर क्या पहनेंगी? अब देखो नबील की शादी में मैं शिरकत करती भी हूँ या नहीं। क्या आप नबील भाई की शादी पर शिरकत नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी? अब देखती हूँ, वो ऐसा है कि मुझे नीमे जी के साथ एक शादी में जाना है। वो किसकी शादी में जा रहे हैं? अभी पता नहीं है, वो तो रेडी है, मैं ही फाइनल नहीं कर रही कुछ। दादी हट जा हट जा। अंजुमन की शिकायत तो लगा दी है, पर लुकमान अब तेरी खैर नहीं। अगर तुझे अंजुमन ने देख लिया ना तो फिर तुम देखना क्या तुम्हारे साथ होता है। वह कौन है? क्या हो गया भाईजान? मैं हूँ आपका हमजुल्फ। ये बता आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ जी तबीयत तो मेरी ठीक है जब तक अंजुमन नहीं मिलती मुझे। क्या मतलब, क्या हो गया? वो आपने कौन सा घर जो बनना है? अबे लगता है ससुराल वालों का डसा हुआ है, इससे सही खबर निकलवाते हैं। लुकमान भाई आपसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी थी। जरूरी बात मुझसे? बंदा आपने फिट ढूंढा है। देखिए जिस तरह घर की बहू एक दूसरे का साथ देती है, उस तरह घर के दामादों को भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए, है कि नहीं? खुल के बात करें, खुल के। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन्होंने एक ही शादी के 2 अलग अलग तारीखों के कार्ड क्यों छपवाए? अब ये आपको कैसे पता लगा नबील साहब? अरे कैसे पता चला, इस चक्कर को छोड़ें, ये बताएं कार्डों का क्या मसला है? देखें अगर आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं आप बता के रहूंगा, मेरा ढिड बहुत पोला है। लुकमान भाई बताएं देखिए बात सुनो, बताएं। लुकमान भाई आपको अंजुमन आपा बुला रही है, बड़े गुस्से में। तुम ऐसा करो कि तुम ना उन्हें कहो कि लुकमान भाई ने चक्की पर ना दही लेने नहीं शैम्पू लेने गए, नहीं उन्हें कहो कि आटा लेने गए हुए हैं। मैं अभी आता हूँ, उसके उस भी बड़ा जरूरी काम, सारे जरूरी काम मैं नहीं करने होते हैं। जी निशाब फिक्र ना करो, नमाज पढ़ने से पहले ना ईद की आपके पास 2 लाख रुपया पहुंच जाना। जी अब क्या बात कर रही है तू? मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। पाक फिर 1 मिनट होल्ड कीजिए जी, फरमाइए। और तुसी पैसे देने सी? हाँ 1 मिनट। अबे जरा शेख रशीद से बात कराइए बे मेरी। कितने पैसे थे? याद आया, 1 लाख। हाँ अबे क्या कह रही है तू? अबे बैड लक हो गई। की हो गया पाक फिर? अरे बैड लक हो गई। 1 मिनट, अबे बाद में बात करता हूँ तुझसे। अबे तेरी आवाज जहर लग रही मुझे। सुरैया, शेख रशीद ने मेरे 1 लाख रुपए देना था, लेकिन अमेरिका ने उससे मदद मांगी। अब रुपया लूं तो किससे लूं? शेख रशीद साहब ने अमेरिका को इमदाद दी है। चाचा जी इसे नीचे रख दें, ये रोता है। मेरा मतलब है चाचा जी ये बताएं कि पहलवानी कैसी चल रही है? बस पुत्रो, ओ मेरे अचान मखना, सियाने सच कहते हैं,
पहलवानी और जनानी एक साथ नहीं चल सकते है जी। मेरा मतलब है कि पहलवानी और इश्क एक साथ नहीं चल सकते। हाँ चाचा जी क्या बात कर दी आपने। अच्छा चाचा जी ये बताएं कि अगर बंदे के बच्चे जवान हो और कार वाली फौत हो जाए तो बंदे को क्या करना चाहिए? सिंपल है जी, दूजा ब्याह कर लेना चाहिए। ओए चाचा जी मैं आपका मुंह चूम लूं अगर तो के आ जाए तो मेरा मतलब है आपने मेरे मुंह की बात खोली है। अब देखे ना चाचा जी 200 डंगर इतनी बड़ी हवेली, जब से मेरी कार वाली मुझे छोड़ के गई है कल्ला कंधों में बजता फिर रहा हूं। तो पुत्र दीवारें गिरा दे। तो सीधी तरह कहे पुत्र ग्राउंड में रह ले। अच्छा वैसे चाचा जी ये जो अपनी सरैया नहीं है इसने आपके डंगर जैसे पुत्र को संभाला खूब था। तो कहना क्या चाहता है? वो चाचा जी मैं कहना चाहता था कि मेरे और सरैया के बारे में कुछ सोचें। वो चलो दौड़े थो दसो। वो मैंने समझा ये मेरी और शामसी जी की बात कर रहा है। हाँ। क्या स्यापा पागल हो गई जो यहाँ बैठ के हंस रही इस तरह? अंजुमन आपा मैं तो इस बात पे हंस रही हूँ कि मेरे शादी के कामों से बचने के लिए आपने पैर की मोच का बहाना किया और फिर आपको पकड़ा भी तो किसने? माची ने। दफा हो जाए यहाँ से, तू मेरा खून है ही नहीं, गंदा खून। हाय आपा आपने नहीं बताया अब्बा जी ने 2 शादियां की थी। मैं चपेड़ मार दूंगी, दफा। अच्छा ना चिड़ो नहीं, मैं मिलकर सारा काम करा लेती हूँ आपके साथ। बोलो क्या करना है मेरी सोनी बहन, ये ले पकड़। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आपको नबील के कमरे से जाके वो शादी का कार्ड लाना होगा जो हमने गुजरांवाले के रिश्तेदारों के लिए छपवाया है। दे तुझे क्या मुसीबत पड़ी है? कह देना कि उसके ऊपर तरीक गलत छप गई थी इसलिए वापस चाहिए तुझको। अरे नहीं ना अंजुमन आपा जरूरी बन रहा है। आपको नहीं पता नबील हर किसी डिटेक्टिव की तरह पूछता फिर रहा है। आपको पता उसने लुकमान भाई से भी पूछा था इसके बारे में। क्या कहा लुकमान ने? फिर लुकमान भाई तो कुछ कहने लगे थे, वो तो मैंने आपका ड्रावा देके रोका उनको। चले ना आपा चलते हैं नबील के कमरे में। और फिर तूने मेरे साथ ये सारी भिंडियां जो है ना ये कटवानी। तुझे पता है भिंडियां काटना जो है ना वो थापियां लगाने से ज्यादा आसान काम है। हाँ फिक्र नहीं करो, मैं सारे काम साथ करा लूंगी। अभी चलो मेरे साथ। चलो चलो आ जाओ। वो क्या कर रहा है यार? एक मिनट चाचा जी, एक मिनट यार हद मुक गई तेरी यार। चाचा जी बैठे, यहाँ बैठे। और क्या मुसीबत आ गई? क्या बात क्या है? चाचा जी ये लोग आपको मक्खन क्यों कहते हैं? बहुत अच्छे भाई, यानी ये बात पूछने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? नहीं पूछनी तो कोई और बात थी। चाचा जी ये जो कार्ड है हमारी शादी का, ये हाथ में क्यों रखा हुआ है? इसको रख देना कहीं बक्से में। ओए असल में पुत्र जी ये जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग होते हैं ना ये अक्सर अपने छोटे शहरों से आए रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। मैं ये कार्ड इसलिए पास रखता हूँ कि ये ना होए कि कहीं मुझे ही शादी में ना बुलाएं। एक और सवाल चाचा जी। हाँ जी। ये जो आपके पास कार्ड है इसमें शादी की कौन सी तारीख डली है? बहुत अच्छे भैया, तू मेरे साथ लुकन मीटी खेल रहा है। ओए तुझे नहीं पता तारीख क्या है? नहीं मैंने पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्ड में क्या तारीख है? एक मिनट मैं तुझे बताता हूँ तारीख क्या है। इस पे तारीख है, ये तो चिट्टा है सारा। चाचा जी इस तरफ लिखा है, इस तरफ। वो जब मैंने पुठा पकड़ लिया था वो इस पे लिखा है भाई अपना WE। मुझे दे, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं तो मैं जाहिल हूँ पुत्र जी, अंग्रेजी में लिखा है मैं ही पढ़ूंगा। अपना WE। हाँ वापस जल्दी से कार्ड ले। हाँ मैं लेकर आती हूँ। माँ जी पूछे ना तो कहना कि मैं भिंडियां काट रही हूँ, ठीक है? गम INY और छोड़ यार इसे। पता है ये कार्ड बड़ा अहम है। ये कार्ड ना होता तो सरैया और सुल्तान ने मुझे अपना रिश्तेदार नहीं था मानना। वरना क्या कह रहे थे? वरना कह रहे थे कि चाचा जी तो सिर्फ रोटी खाती है कि नहीं? झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ। वो ये नहीं कह रहा था, वो कह रहा था
ओ क्या मंजन मैंने कर लिया, पागल हो गई है। उठो चाचा जी, मैंने आपको कुछ दिखाना है। और क्या दिखाना है हमें? चाचा जी मैंने आपको पूरे घर दिखाना, चलो। और रहन दे, मैंने घर देख लिया हुआ, अब क्या दिखाना है? चाचा जी हमने छत के ऊपर नई लेटरीन बनाई है, वो तो नहीं आपने देखी ना? लेटरीन बनाई है, मैंने उधर लोटे देने हैं, मैंने क्या करना है? ओहो चाचा जी, नबील भाई, नबील भाई, हाय आप जाले नहीं साफ करते, कितने जाले निकले हुए वो देखे। देखो देखो, ऊपर जाले, पर्दे के पीछे जाले, मकड़ियां जाले, सारे कार में जाले, सफाई किया करो। क्या चक्कर है यार ये काट का। तो खैर है, शादी हो जाए फिर तो अमीर हो जाएंगे। अरे बेबो, नबील, अम्मा सुरैया कहाँ हो? आप जी क्या हुआ है, क्या हुआ है? वो नबील के अब्बा की तबीयत खराब हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई बंदा इसका मरीज हुआ। तेरे घर देर है, देर नहीं। क्या कह रहे हो? अंकल जी कहाँ पे हैं? बड़ी मुश्किल से कमरे में बंद करके आई हूँ उन्हें। मैं अभी देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। ना आपने नहीं जाना, हर शौहर का ना अपनी बीवी देख के आधा दिमाग तो वैसे खराब हो जाता है। आप बाहर बैठ के दुआ करें, वैसे साह ले रहे थे। अरे जाओ ना अब, चलो जाओ जाके देखो। जिंदा है ना? अरे अल्लाह, मांगेगी मुझसे पैसा, मांगेगी। अब मुझे लगता है कि मेरी मूछें बहुत छोटी हो गई है, मुझे मांगेगी कह रहे हैं। मांगेगी? अंकल जी कब मांगे मैंने पैसे? खबरदार किसी ने मेरे सामने मुंह खोला, मैं उसका सर खोल दूंगा। अंकल जी मैंने तो मुंह खोला ही नहीं, मैं तो वो मुंह के साथ बात कर रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से, मैं तंग आ गया हूँ, तुमसे तंग आ गया हूँ। अंकल जी मैं कोई आपकी बीवी हूँ जो आप मुझसे तंग आ गए हैं? कौन बोला? तो पहले की टकरे मार रहा कि हमारे टकाने को गिरा दे, इसको टकाने लगाना चाहिए। चली जा यहाँ से, फजूल खर्च औरत, चली जा। अंकल जी आप यहाँ लेके, मैं ना अब्बा जी की बची हुई जितनी दवाइयां ना वो लेकर आता हूँ, आप में कोई ना कोई दवाई जरूर चल जाएगी। आता हूँ नहीं, आती हूँ, आती हूँ। अंकल जी आती हूँ, अंकल जी आती हूँ, अंकल जी। आज जूती निकाल मेरी, जल्दी कर, मैं अपने बेटे का दिमाग खुद ठीक करूंगी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, मैं ही ठीक कर सकती हूँ। दादी अब्बा की हालत वाकई बहुत खराब है। इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं जानती हूँ, बचपन में भी मैं उसको नहलाया करती थी तो ठीक होता था। दादी अल्लाह ने करे अब्बा को नहलाना पड़े। तू क्या समझती, आराम से नहाता था, 2 लगानी पड़ती थी खींच के तो नहाता था। तो जूती निकाल दे मेरी, जल्दी कर दे। यहाँ पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बात सुन ले, ऐसे मरीजों के पास जूती लेकर जाना बहुत जरूरी है, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। दादी ध्यान से पहनना, हील वाली है। कुछ नहीं होता, नहीं हिल रही है, चल तू हट जा परे। सब पता है मुझे। बाहर है बरसात, बला की सर्दी है। ये देखे चाचा, मक्खन अप्पा को क्या हो गया? मेरे अप्पा के पास एक दिमाग ही तो था, वो भी उलट गया। फिर भी तुझको जाने की जल्दी है, कर दो टेलीफोन कि आज नहीं आऊंगा। बाहर है बरसात, बला की सर्दी। पहले तो सिर्फ अब्बा बातें उल्टी उल्टी करते थे, अब तो अब्बा खुद देखे कैसे हाल में पड़े। ना मेरा पुत्र हौसला कर, परेशान ना हो। हमारे पिंड में एक सरपंच साहब को इस तरह के दौरे पड़ते थे, तो पिंड के हकीम साहब ने इलाज बताया था कि उन्हें गोया संगाए। गोया? ये गोया तो उर्दू का लफ्ज है, ये कैसे सुंघा सकते हैं? गोया पुत्र, वो मज का गोया। मज तो समझ में आ गई इतने दिनों में, लेकिन ये गोया क्या है? यार गोया वो नहीं होता, वो जिसकी पाथियां बनाते हैं। पाथियां? अभी पाथियां क्या है अंकल? वो फिटे मुंह यार, वो पाथियां जिसको बाल के हांडी पकाते हैं ना, वो। हांडी तो कोयलों में पकती है, अभी भैंस के अंदर से कोयला कहाँ से निकालेंगे? मेरे खुदा, और मज के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलता है ना, यही तो पता है। अच्छा, गोबर की बात कर रहे हैं? और जिऊंदा रहा पुत्र, शाबाश, अब समझा। जाके फटाफट गोबर लेके आ। मैं नहीं लाऊंगा, मुझे बू आती है। और पुत्र ये इलाज है, कभी कभी इंसान का इलाज जहर से भी करते हैं। जा लेके आ, उसकी हालत ना खराब हो जाए। जा मेरा पुत्र।
आस्ते हो गई बल्ले बल्ले, आस्ते हो गई बल्ले बल्ले, आस्ते हो गई बल्ले बल्ले बल्ले, आस्ते हो गई बल्ले बल्ले, आस्ते हो गई बल्ले 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 बल्ले, आस्ते हो गई बल्ले 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 बल्ले, आस्ते हो गई बल्ले बल्ले, आस्ते हो गई बल्ले बल्ले, आस्ते हो। इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे? गवाचा बंदर मिल गया तुम्हें? बंदर नहीं, बड़े अरसे के बाद ना घर से मरीज मिला है। बाहर से बेशक 100 मरीज मिल जाए, लेकिन घर का एक मरीज उस पे भारा होता है। वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आती है? बाहर से तो तुम्हें कभी मरीज मिला नहीं, हर वक्त घर में मरीज ढूंढते रहते हो। आस्ते हो गई बल्ले बल्ले, जान होगी, चलो जान हो गई, जान हो गई, जान हो ये लो। गई। ये तुम अच्छा मुझे बड़ा प्यार करती हो ना। दुआ पढ़ने की ये ना हो, ये ना हो कि मेरे मुंह के अंदर ये छुहारा ही फंस जाए। हट जाइए अबे, अबे लाते मार दूंगा, अबे दुलत्तियां मारूंगा, दुलत्तियां। अब्बा मैं आ गया हूँ, बस ये गोबर सूंघते ही तुम ठीक हो जाओगे अब्बा। ना 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 नबील भाई, इनको गोबर मत सुंघाइएगा, इनको दवाई खिलाएं, दवाई। आपकी खाई हुई दवाई जिन लोगों ने भी खाई है वो अब कुछ खाने पीने के लायक नहीं रहे, इसलिए आप अपने हकीमी नुस्खे अपने पास ही रखें। मैं तो अब्बा को गोबर सूंघाऊंगा, मेरी वो चचा मक्खन ने कहा है। और मैं एक मुस्तरद हकीम हूँ, आप ये ना करें, मेरी बात मान लें। भला हाथ मारूंगा तुझे, अबे तू हकीम है। बस हाथ मारने से पहले ये सूंघ लो अब्बा, ये सूंघ लो। क्या है? खुश्क मेवा है अब्बा। अबे दिखा तो। अब्बा बेहोश हो गए, अल्लाह करे अब्बा बिल्कुल ठीक उठे। ईद का चांद नजर आ गया है। हजरत मुबारक हो, चांद मुबारक हो, चांद मुबारक हो। आपको भी चांद बहुत बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह करे मेरे पापा ठीक हो जाए, पापा चांद मुबारक। दुकान भाई आप जी फ्रेश गोया ले जाएं बाहर, शाबाश। या अल्लाह मेरे पापा को ठीक कर दे अल्लाह मियां। तो चांद तो मेरा भी नजर आ गया, पर मेरा चांद सोया हुआ है। शामसी जी, शामसी जी, शामसी जी, मेरा चांद तो इतना सोचता है, पिशावर से भी देखो तो 1 साल बाद नजर आएगा। शामसी जी, शामसी जी, शामसी जी, शामसी जी, शामसू जी, शामसी जी। ओह चांद किधर रह गया है? चांद इधर किधर? इधर तुम्हारे सामने। ये चांद है? जी हाँ, मेरी मामा तो मुझे बचपन से चांद सा बेटा कहती आई है। हाँ जी, बचपन में तो सारे बच्चे चांद होते हैं, बस बड़े होते होते कुछ को ग्रहण लग जाता है। क्या मतलब? यानी कि मैं वो चांद हूँ जिसमें ग्रहण लगा हुआ है? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? तो इतने खुले खुले अल्फाजों में और क्या कहना चाह रही थी तुम? अच्छा ना, आज नहीं लड़ते, आज चांद रात है ना। ये बात तो है। अच्छा सुनो, हाँ। मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना आज तुम्हें चूड़ियां पहनाई जाए, तो चले अनारकली। हाँ है, कफील अंकल की तबीयत खराब है, अच्छा लगेगा क्या? अरे पापा की तबीयत पहले खराब थी, अब पापा बिल्कुल ठीक है। देखो उस दिन मामा जब पापा के रूम में गई थी तो पापा ने शोर भी नहीं किया। चलो ना, मजा आएगा। हम तुम होंगे, अनारकली होगा, रक्स में सारे दुकानदार होंगे, हम तुम। अच्छा मेरी एक शर्त है। यार ये मोहब्बत के बीच में शर्त क्यों आ जाती है? क्या शर्त है? हम लोग प्लीज बेबो को भी साथ लेके चलते हैं ना। ठीक है, फिर दादी को भी ले चलते हैं, हाँ। अंजुमन आपा को भी ले चलते हैं, हाँ। लुकमान, सुल्तान, दादा सबको ले चलते हैं। बस भर दे, डबल है, डबल है, उस्ताद चलो चलो अनारकली चलो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ तो चलो ना। नहीं ना, बेबो साथ नहीं जाएगी तो वो गाड़ी की इजाजत नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, हम एक ऐसी गाड़ी करेंगे जिसका ड्राइवर आगे बैठा होगा, हम दोनों पीछे बैठे होंगे, ठाट से दरवाजे बंद करके। रेंट कार? नहीं रक्षा, वो क्या कि कराची में दरवाजे वाले रक्षे नहीं मिलते ना, तो मुझे रक्षे में बैठने का बड़ा शौक हो रहा है। चले ना बाहर। चल ना यार। नहीं ना, अगर बेबो साथ नहीं जाएगी तो मुझे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, समझा करो ना। यार ओके ओके ओके, मैं बेबो को बोलूंगा कि सबको बोले कि वो हमारे साथ जाएगी, उसके बाद छुप जाए कहीं जाके, जब तक हम वापस ना आए तब तक बेबो भी बाहर ना आए। ओके चलो ठीक है। इतना उदास ठीक है यार, जरा खुश हो। चलो ठीक है। थोड़ा कम खुश हो भाई, थोड़ा कम खुश हो यार। ये कमी है, अकल की कमी। आगे चलो आगे।
अरे लुकमान भाई आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता लग गया कि आपकी जो दादी है उन्होंने आपकी हील वाली जूती पहनी और वो ढीक पड़ी है, तो उनको सट लग गई है, तो मैं उनकी पट्टी करने के लिए आया। रहने दे लुकमान भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंजुमन आपा ने देख लिया ना, फिर से बातें बनाएंगी। ओए होए, अंजुमन आपा तो तब बातें बनाएगी जब उन्हें पता लगेगा। इस वक्त दादी का इलाज बहुत जरूरी है अंजुमन आपा के से भी ज्यादा। चलो। ये क्या हो रहा है? वो ना असल में क्या? वो ना बेबो जो है ना, इनकी जो दादी है ना, इनको सट लग गई है और उन्होंने मुझे कहा है कि लुकमान भाई आप आकर दादी को ना पट्टी कर दे। मैं पट्टी करने जा रहा हूँ। करो करो, चंगी तरह पट्टियां करो, फिर तो तुमने ऊपर कमरे में ही आना ना। आज वैसे भी मैंने तुमसे बड़े हिसाब मुकाने। मार गई भाई। ठीक है मैं आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी, दादी बिल्कुल ठीक है। और मैंने कब कहा था कि आके दादी को पट्टी कर दे? नहीं, मेरा ख्याल था कि आपने मुझे यही कहना है ना, और क्या। होना आप ही जाओ लुकमान साहब, शाबाश। आ रहा हूँ, चल पासे से एक बेटा जाके अपने। आ रहा हूँ। देखो सुल्तान आ गया। कौन आ गया? चाचा, अबे ये तो सचमुच आ गया। वो माँ ने भेजा है आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। सब खैरियत है ना? अब अबे को सेब वेब लेके आया तू? चाचा जी मैंने रेडी लगाई हुई है। अबे रेडी के बच्चे, ये हमारे खानदान की परंपरा, ये रस्में हमारी। जब किसी की इयादत के लिए जाओ, उसके लिए फल लेके जाओ, फल। चाची ठीक है ना अब चाचा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो माँ पूछ रही थी कि वो वेडिंग प्लानिंग के पैसों का क्या करना है। निकल निकल यहाँ से निकल। अब तुझे अपने साथ ही रखूंगा। 2 महीने अपनी माँ के घर रह के आएगी मेके, तेरी तबीयत हरी हो जाए। क्यों कह रहे हैं ऐसे? अरे पता नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। कह के तो दिखाते, मगर पता नहीं आज इनको क्या हो गया। जाती हो जी तलाक दूं खड़े खड़े तुझे। तुझ पे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा तुझ पे। अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़। निकल लिया क्या? अरे ये है खर्चा बचाने का सही तरीका। सरैया जी मक्खन जी, ऐसे नहीं, गा के कहो। को देख लेगा। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਧੇ ਬਿਮਾਰ ਪੜੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਆ। नहीं ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। मैं फिर मना लूंगी ना। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? चल मेरे मखना, चल मेरे मखना भी हंस के एक पल इधर तकना ते नजरा रस नैना दा चखना भी। चल मेरे मखना भी, चल मेरे मखना। तेरा बेड़ा कर के डेला ही निकाल दिया। खैर खैर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू गा। बिना लड़ कर ले मील दिलां दे, जिउंदे रहते रोज मिलांगे। आपने बुलाया हमें? हाँ शमसी जी, मैं ना आपके लिए चूड़ियां लेके आया हूँ, हरियां ते पीलियां। हम तो आए हैं तो खुद ही पहना दीजिए ना। हाँ जवानियां मानी, वो चूड़ियों के साथ साथ मेरी जान भी लोगी। अंदर जाके खुद ही पहन लेना और मुझे यूं यूं करके दिखाना। पहना देते तो अच्छा था। जल्दी जल्दी करो, क्या ड्रामे कर रहे हो? हैं ये तुम्हारी सजा है कि तुम्हारे बीवी के हाथ की बनी हुई भिंडियां किसी ने खाई नहीं है, तुम खाओगे पावे मरो। चलो बड़े बड़े नवाले लो, ये लो। लगता है यहाँ तक रोटी आ गई है। 8:45 रोटियां खा रही, अब तो नहीं खाया, थक गया हूँ मैं। तुझी मक्खी पाट गई। अच्छा चलो बस। सच्ची? हाँ सच्ची। ये ना समझना कि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे तरस आ गया। मुझे जरा लिबर्टी मार्केट लेके जाओ, मैं भी देखूं जरा चावल रात कैसी होती। चलो ठीक है, अभी भिंडियां खाने से तो आसान है। क्या हो गया? ओए मेरा पैर, ओए मेरा पैर। फिर नहीं, मेरे पैर में मोच आ गई सचमुच। ओए होए, अंजुमन पहले भी माँ जी ने ना ये वाला जो है ना ड्रामा पकड़ लिया था, तो आप भी मोच वाला ड्रामा पकड़ लेंगी। झूठ नहीं बोल रही हूँ, सचमुच पड़ी है मोच मेरे पैर में। हाय हाय। अंजुमन जी वैसे बताऊं, पता हुआ क्या है? ये आपको झूठ बोलने की सजा मिली है। मतलब तुझे छोड़ना नहीं, मेरे पैर में इतनी तकलीफ हो रही मेरे पैर में। हाय आ जाओ, चलो आ जाओ।
आई 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 आप खुद उठ पड़े ना। पाकफील आपने ईद वाले दिन सेवियां खानी है या खीर? कोई अल्लाह की नेमतें हैं, मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब कुछ खा जाता हूँ। कोई वाह, कोई गोलियों की आवाज, खालिस गोलियों की आवाज बड़े दिनों के बाद सुनी। एक मिनट, ये लाइन्स एरिया की है, ये जैकब लाइन की है। लगता है शहर के हालात खराब हो गए। नहीं आप फिक्र ना करें, सब खैर होगी। अरे ज़क्को, तू तो अंदर चल। अरे छोड़ मुझे श्रेया से जरूरी बात करनी है। अरे सुबह करेंगे ना, सुबह करेंगे। अरे नहीं, अभी करनी है मुझे बात उससे। हाँ पाकफील कर लेने देना बात उनको। देखो श्रेया, मेरी बात गौर से सुनना। जी दसो। अरे पगली है, ज्यादा से ज्यादा यही कहेगी कि सवैयों में छुहारे ज्यादा डालना। नहीं श्रेया, बात दरअसल ये है कि हम कोई अमीर वीर नहीं है। अरे डिफेंस तो कभी हमने देखा ही नहीं है। हाँ बाबा, ये आल फाल वक्ती। अरे नहीं छोड़ मुझे, पूरी बात करने देना। वक्त मारे